करते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि साइंस ने पुनर्जन्म पर क्या रिसर्च की है और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिपोर्ट को भी देखेंगे, जिसमें 2500 से ज्यादा केस दर्ज हैं जो पुनर्जन्म के एविडेंस को दिखाते हैं। और साथ ही इस रिपोर्ट को हम अपने धर्म ग्रंथों की किताबों से भी मैच करेंगे और आपको उन लोगों से भी रूबरू करवाएंगे जो सबूतों के साथ दावा कर रहे हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। वो पहले मुसलमान थे, अब उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। नाजरीन, सी भूले भटके हुए को सही रास्ता दिखा सकता है। अब आगे की कहानी। एक मुस्लिम परिवार से एक्सपायर हुई बच्ची, जिसका जन्म जो है अहिरका गांव के हिंदू परिवार में हुआ है और उसकी बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं। जन्म, मृत्यु और जन्म के बीच में कौन सा वो सफर चल रहा है, आत्मा कित की जावे है, बहुत सारे सवाल हैं। तो उन सवालों के जवाब खातिर हम पहुंच गए हैं अहिरका गांव में। तो हम देख सको, ये जिला जींद का अहिरका गांव है भाई। ये देखो भाई, ये है वो 4 साल की बच्ची। आज बेटे आगे बैठ जा। क्या नाम है? मिष्टी। 4 साल की मिष्टी, जो कि पिछले जन्म में क्या नाम था? पीछे रानी। पिछले जन्म में रानी था भाई। अच्छा, पिछला जन्म कहाँ हुआ था बेटे आपका? उड़ीसा में। देख लो भाई, छोटी सी 4 साल। कितनी उम्र आपकी? 4 साल। 4 साल की मिष्टी, जिसको ये पता है कि भाई उड़ीसा भी कोई जगह है देश के अंदर। और आपके पापा का क्या नाम बेटा? पिछले वाले पापा जो? सलमान। ले भाई, सलमान की बेटी है। अरे ई वाले पापा क्या नाम है? सुभाष। सलमान की बेटी ने सुभाष के घर में जन्म लिया है। आपकी मम्मी का नाम क्या बेटे, जो उड़ीसा वाली मम्मी है? समीना। और आपके भैया का नाम? असमान। आपकी बहन का? मोड़ी। तो ये देखो भाई, बड़ा आश्चर्यजनक सा मामला है। ये 4 साल की बच्ची और फटाफट बताने लग रही है अभी पिछले जन्म में उड़ीसा में इसका जन्म हुआ था। और आपके घर के आसपास कोई क्या चीज होती थी? आगे तो मंदिर। अच्छा। और पीछे स्टेडियम। अच्छा, पीछे स्टेडियम था। हाँ। अच्छा। और आपकी मम्मी जो है वो जब प्रेयर करती थी, कैसे हाथ करके करती थी? बताना करके। ये देखो भाई, यानी कि नमाज पढ़ी जाती थी इनके घर में। देखो, आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम परिवार की एक लड़की, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी मिला है कि भाई जिस अल्लाह को, जिस खुदा को, जिस गॉड को, जिस भगवान को, जिस वाहिगुरु को हम अलग अलग नाम से जाना है, वो एक के है। ये बहुत बड़ा उदाहरण इस बच्ची ने बहुत बड़ा उदाहरण बना के दिखा दिया है। तो इसके ऊपर हमने रिसर्च करी है, काफी सारी चीजें निकल कर आई हैं। इस बिटिया का नाम, पिछला नाम क्या था आपका? रानी। पिछला जन्म में रानी और इस जन्म में मिष्टी। अच्छा, क्या खाते थे बेटे पिछले जन्म में? कौन सा फेवरेट खाना होता था आपका? फिश। मछली खा करती भाई पिछले जन्म में। और इनके घर के नहीं बोले, जब यह जमा 1.5 साल की थी तो मछली मांगने लगी। और आप खाते हो? नहीं खाते। देखो, ये चीजें हम इसलिए भी पूछ रहे हैं भाई, ताकि पुष्टि हो कि वाक्य में मिष्टी का पुनर्जन्म उड़ीसा तक लेकर और अहिरका गांव में होया है। मतलब एक्सपायर हुए। किस तरह से मौत कैसे हुई बेटे? कैसे, क्या घटना घटी थी जब आपकी मौत हुई? प्लेन में बैठे थे, प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश हो गया। कौन कौन थे आपके साथ? मेरे पापा। अच्छा, आपके पापा साथ में थे? पापा तो प्लेन में जा रहे थे। अच्छा, और आपकी मम्मी? मम्मी साथ में बैठी थी। अच्छा, आपकी मम्मी साथ में बैठी थी। हाँ। तो जब वो जो एरोप्लेन था जो आपका क्रैश हुआ, तो कहाँ गिरा? पानी में। कहाँ है इसकी मम्मी? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने पता था कि भाई पिंकी जो है इस तरह से पुनर्जन्म की बातें इसका याद रह जाएंगी? कब आपने बेरा पटाया कि भाई इसने पुनर्जन्म की बात याद? मतलब 8-9 महीने की ऐसे ही बोलने लगी शुद्ध भाषा में। अच्छा, इसके जो पिताजी हैं सुभाष जी, वो बताओ थे बोले स्केटिंग का बेरा था इसने? हाँ, बेरा था। क्या बोलिए? इसका जन्मदिन था, मेरे पापा मेरे खातर तो स्केटिंग ले आई। अच्छा, चलाने वाले आए स्केटिंग मंगवाए थे तने? देख लो, ये 4 साल की बच्ची है, इसने नहीं बेरा स्केटिंग क्यों है। उसके बाद जैसे बर्गर वगैरह ले आए या अखरोट ले आए थे? तो या नु बोली इसका पापा जकर बर्गर लिया, नु बोली बोले पापा
वो मछली वाला बर्गर लेकर आना था, बोले वो भरवा के। अच्छा। बोले ये तो सिंपल बर्गर है, बोले ये इसमें टेस्ट तो कैसा है। बोले मेरी मम्मी तो बोले बर्गर वाला मतलब बर्गर जो बनाती थी ना, हाँ। मछली वाला बना। हाँ, क्योंकि उड़ीसा में उधर का खान पान ऐसा ही है। तो तम अगर मामी से तेनू पूछ ले भाई के सब्जी बनाओ ना करेगी, फिश फ्राई कर लो अच्छा। या मैं बना दूं, ये तो छुटवा दिया सुबह से आज उड़न। या मैं बना दूं, काट के खाओगे या ब्रह्मा खाओगे, अच्छा मतलब मेरे पे बनवा लो जो बनवाना था। अच्छा, इसको बनाने का पता था। हाँ। आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा भी इस्लाम धर्म के ऐसी कोई बात नहीं होती हमारे, ना कोई हदीस में लिखा है ना कोई कुरान में ऐसा लिखा है। लेकिन मैं जैसे बच्ची बता रही है, मैं इस चीज़ को एक चीज़ मानता हूँ भी बच्ची ये कुदरत का करिश्मा उस अल्लाह की मर्जी है भी इस बच्ची को इतना कुछ याद है। भाई साहब आपका क्या नाम है? कुलदीप दिन है जी। कुलदीप दिन। हाँ जी। तो आप मतलब मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं? मुस्लिम परिवार से जी। अच्छा जी, आपके आस पड़ोस में ही जो मिष्ठी जो बेटी है वो एक दावा करती है कि इसका पिछला जन्म मतलब मुसलमान फैमिली में था। हमारी जो बात करने का जो तरीका है वो अलग है। हो सकता हो भाई आप सलमान जब आप हो तो आप कुछ इससे बातचीत कर सको आप, तो जैसे आप एक बार इससे बातचीत करना चाहे तो कैसे क्या कुछ पूछे अगर आप बता सके तो बच्चे। तो मैं तो देखते हैं बात करके हाँ, क्या बताएंगे जी, जी, बच्चे। जी। बेटे आपका पापा का क्या नाम है? पिछले अगले हाँ जी, पिछले का सलमान। सलमान। मम्मी का क्या नाम है बेटे? समीना। सबीना। भाईजान का? भाई का आसमान। आसमान। और आपकी कोई बहन भी थी, क्या नाम है उनका? मोड़ी। मुड़ी। नमाज पढ़ते थे बेटे आप? हाँ। कितने टाइम की नमाज पढ़ते थे? 5 टाइम की। घर पे पढ़ते थे हाँ। ईद की नमाज? कौन पढ़ाता था आपको? दीदी। दीदी पढ़ाती थी। और आपके आसपास माहौल था, खाने पीने में क्या लेते थे मेन? फिश। फिश खाते थे। बेटे आपको याद हो आपके पापा ईद की नमाज से पहले कोई ज़कात देते थे? ऐसा कुछ होता था आपके परिवार में? हाँ, होता था। क्या होता था बेटे? गरीबों को खाना देते थे। गरीबों को खाना देते थे। क्योंकि ऐसा मोमडन परिवार के अंदर ऐसा पहली बार देखा गया है। मैंने तो अपनी जो जब से होश संभाला है उस टाइम से लेकर आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। एक चीज़ और पूछूं? जी जी पूछो जी। बेटे जैसे आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद में तैया दसमा वगैरह होता है उधर? तैये को क्या करते हो, आपको पीछे की याद है बेटे? या तो उसको सुबह की दूध देते हैं या शाम को दूध देते? मरने के बाद पूछ रहा हूँ मैं, जैसे इंतकाल हो गया 1 बजे। वो तो 10वें की होगी। देखो जी जैसे ये बता रही है भी 1 बजे होती है, तो 10वें की दूध हमारे 1 बजे 1:30 बजे दुआते हैं। 2 बजे के बाद दूध फातिया होता है। तैये पे सुबह होता है, जैसे इन्होंने बोला अभी सुबह कर। तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा सहमत हूँ भी, ये मोमडन परिवार से संबंध है बिल्कुल है। नाजरीन, पुनर्जन्म के मामलों को और भी गंभीर बना दिया जब वैज्ञानिकों ने भी अपनी रिसर्च में एक नहीं हजारों केसों में पुनर्जन्म की कहानियों को एकदम सटीक पाया। नाजरीन, हैरत अंगेज बात यह है कि मुस्लिम मौलाना स्कॉलर्स बताते हैं कि इंसान का दोबारा जन्म नहीं होता। हम नहीं मानते पुनर्जन्म को, और आसमानी किताबों, कुरान मजीद और वेदों में भी कहीं भी प्रमाण नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन नाजरीन, जब आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस वीडियो में हम पुनर्जन्म को 3 स्टेप्स में जानेंगे। पहला, क्या विज्ञान पुनर्जन्म को मानता है? क्या पुनर्जन्म के केसों पर वैज्ञानिक रिसर्च हुई है? दूसरा, पुनर्जन्म के विषय पर हमारे मजहब के मौलानाओं और स्कॉलर्स का क्या कहना है? तीसरा, धार्मिक ग्रंथों जैसे पवित्र कुरान, पवित्र वेद, गीता जी में पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया गया है? नाजरीन, भारत सहित दुनिया भर में पुनर्जन्म की हजारों घटनाएं हैं जिनको ज्यादातर लोग सच मानते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ी न हो जाए, इसलिए आपको समझाने के लिए हम सिर्फ 2 घटनाओं का जिक्र करेंगे, और इन दोनों केसों की जांच इंटरनेशनल लेवल पर हो चुकी है। पहली शांति देवी की पुनर्जन्म की घटना, और दूसरी ऐसे हिंदू लड़के की घटना जो अपने पिछले जन्म में मुसलमान था।
नाजरीन, इन घटनाओं को जानने से पहले जिन्होंने इनकी जांच की उनके बारे में जानते हैं। विश्व भर में फैले ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनर्जन्म पर रिसर्च की और उन पर अनेकों किताबें भी लिखी गई हैं। इनमें सबसे विख्यात हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में 50 वर्षों तक बतौर एमडी काम कर चुके डॉक्टर इयन स्टीवनसन, जिन्हें 1964 में जीरोक्स प्रक्रिया के आविष्कारक मिस्टर चेस्टर कार्लसन ने पुनर्जन्म पर रिसर्च करने के लिए $10 लाख दिए थे, और डॉक्टर स्टीवनसन ने पूरे दुनिया भर में घूमकर पुनर्जन्म की हजारों घटनाओं को उजागर किया जो पुनर्जन्म को बड़ी ही स्पष्टता से सिद्ध करती हैं। इयन स्टीवनसन ने साल 1966 में 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन के नाम से एक बुक लिखी, जिसमें इन्होंने 20 ऐसी पुनर्जन्म की सच्ची घटनाओं का वर्णन किया है जिनकी जांच ये खुद कर चुके हैं। इन 20 घटनाओं में से 2 घटनाएं भारत की भी थी। पहली घटना शांति देवी की थी, जो पूरे देश में बहुचर्चित हुई, जिसे इंटरनेट पर आप शांति देवी रीइंकार्नेशन स्टोरी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और दूसरी घटना ऐसे हिंदू बच्चे की थी जो अपने पिछले जन्म में मुसलमान था। इस बच्चे ने अपने पिछले जन्म के बारे में बारीक से बारीक चीजों के बारे में बताया था, जिसके कारण भारत की फेमस फिजियोलॉजिस्ट सतवांत पसरिचा ने भी इस केस को अपनी बुक में लिखा है। नाजरीन, पुनर्जन्म की ये सच्ची घटना मुशीर अली नाम के एक मुस्लिम लड़के की है, जो अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक काकोरी नाम के कस्बे में रहता था। मुशीर अली के पिता का नाम फकीर हैदर अली था। मुशीर अली पिता फकीर हैदर अली की दूसरी पत्नी नाजिमा के सबसे बड़े बेटे थे। फकीर हैदर अली, जो कि धार्मिक गीत गाकर भिक्षा मांगते थे। अपने परिवार में मुशीर अली ही इकलौता कमाने वाला था, जो बाजार से सब्जियां और फल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। 30 जून 1980 की सुबह को मुशीर अली बाजार से घोड़ा तांगा यानी घोड़ा गाड़ी में आम भरकर ले जा रहा था। एक ट्रैक्टर ने उसे और उनकी आम से भरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे मुशीर अली के शरीर के राइट साइड हिस्से की पसलियों में गंभीर फ्रैक्चर हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह जानलेवा हादसा काकोरी से लखनऊ जाने वाली सड़क पर बाजनगर गांव से आधा किलोमीटर दूर हुआ। मौत के समय मुशीर अली की उम्र 25 वर्ष थी। नाजरीन, मुशीर अली की मौत के ठीक 1 साल बाद ही यानी कि सन 1981 में मुशीर अली का पुनर्जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के बाजनगर गांव में हुआ। अब मुशीर अली का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। यहाँ पर इनके पिता का नाम गुरु प्रसाद और माँ का नाम विश्वना था और इनका नाम नरेश रखा गया। नरेश बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था, जिसके शरीर पर राइट साइड की पसलियों पर गहरा निशान था। ये निशान ठीक वही जगह था जहां पर मुशीर अली की पसलियों में फ्रैक्चर हुआ था। जन्म के 1 साल बाद नरेश ने बोलना शुरू कर दिया। तब नरेश अपनी 1 साल की उम्र में काकोरी काकोरी बार बार बोलता रहता था। नाजरीन, ये वही जगह थी जहां पर मुशीर अली का जन्म हुआ था, पर नरेश के इन शब्दों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो छोटा था। जब नरेश 2 साल का हुआ, तब नरेश घुटने टेक कर यानी नमाज पढ़ने की पोजीशन में देखा गया। कुछ समय तो नरेश के माता पिता इस चीज को समझ नहीं पाए, पर नरेश इस नमाज की पोजीशन को बार बार दोहराता था। इसके अलावा नरेश घोड़ा गाड़ी चलाने का खेल खेलता था। नरेश खाट में रस्सी बांधता और ऐसी आवाज करता जैसे कि वह घोड़े को आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा हो। काकोरी का वह फकीर हैदर अली, जो मुशीर अली का पिता था, भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रत्येक गुरुवार को बाजनगर और नरेश के घर आता था। जब नरेश ने चलना सीख लिया तो वह फकीर के पीछे पीछे अगले 2-3 घरों तक जाता और फिर अपने घर लौट आता। हालांकि नरेश के माता पिता ने फकीर को भिक्षुक के लिए हिंदू शब्द बाबा से संबोधित करने के लिए कहा था, लेकिन नरेश उन्हें अब्बा के रूप में संबोधित करता था। नाजरीन, अगस्त 1987 तक जब नरेश लगभग 6 वर्ष के थे, तब वह बार बार कहते थे कि वह काकोरी से मुस्लिम थे। एक दिन जब उसने फकीर को देखा तो उसने उसे फिर अब्बा कहा और उससे पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरे घर में 5 नीम के पेड़ हैं। मुझे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। उसने फकीर से उसे घर ले जाने के लिए कहा। भ्रमित फकीर ने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया, क्योंकि फकीर हैदर अली मुस्लिम होने के कारण पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। अगली सुबह नरेश ने अपनी माँ को मजबूर किया कि वह उन्हें काकोरी में फकीर हैदर अली के घर ले जाएं।
नरेश ने खुद काकोरी में अपने घर का रास्ता बताया। वहां नरेश ने फकीर हैदर अली को फिर से मेरे अब्बा कहा और उसने फकीर हैदर अली की पत्नी नाजिमा को अम्मी कहा। उन्होंने मुशीर के भाइयों और एक बहन को भी पहचान लिया जो अपने पति के साथ मौजूद थी, जिसे उन्होंने अपने नाम से बुलाया, मोहम्मद इस्लाम। उसने नजीमा से पूछा, मेरा छोटा भाई नसीम कहाँ है? जब उसने उसे बताया कि वह सो रहा है तो नरेश उसके पास गया और उसे जगाया। जैसे ही नसीम अपने होश संभालने की कोशिश कर रहा था, नरेश ने उसे गले लगा लिया और चूमना शुरू कर दिया। जब नरेश से पूछा गया कि उसके कितने भाई बहन हैं, तो उसने जवाब दिया, 5 भाई 6 बहनें। बहनों में से एक सौतेली बहन है। यह उस समय के संबंध में सही था जब मुशीर जीवित थे। जब नजीमा ने मुशीर की मौत के 3 महीने बाद पैदा हुई अपनी 6 साल की बेटी सबिया की ओर इशारा करके पूछा कि वह कौन है, तो नरेश ने जवाब दिया, वह उस समय आपके पेट में थी। नरेश ने घर के अंदर 5 धातु के सूटकेस में से मुशीर के सूटकेस की भी सही पहचान की और खोलने से पहले उसमें रखे सामान का सटीक वर्णन किया। फकीर हैदर अली और उसकी पत्नी ने यह भी नोट किया कि नरेश की छाती में उसी स्थान पर हल्का सा अवसाद था जहां मुशीर की छाती पर उसके घातक दुर्घटना से घाव हुआ था। नरेश ने अपने पिछले जन्म के गांव काकोरी के कई लोगों को पहचान लिया जो फकीर हैदर अली के घर पर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जाहिद नाम के एक व्यक्ति की पत्नी से भी पूछा कि क्या उसने फकीर को वे 300 रुपए लौटा दिए हैं जो उसने यानी अपने पिछले जन्म मुशीर अली ने जमा किए थे। मुशीर अली ने वास्तव में वह राशि जाहिद के पास जमा कर दी थी जिसने मुशीर अली की मृत्यु के 3 दिन बाद उसे वापस कर दिया था। जब फकीर हैदर अली के परिवार ने नरेश को 5 रुपए के साथ वापस भेजने की तैयारी की तो उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे चाय और अंडे दिए बिना ही भेज दोगे? मुशीर अली को चाय और अंडों का बहुत शौक था और वह हर दिन इन्हें खाता था। नरेश की अंडे की मांग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि शाकाहारी हिंदू होने के कारण उनका परिवार अंडे नहीं खाता था। नाजरीन, फकीर हैदर अली जो नरेश के पिछले जन्म के पिता थे, पहले पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नरेश की बहुत सारी चीजों की सटीक जानकारी, जैसे नरेश ने अपने पिछले जन्म का बैंक अकाउंट नंबर भी बता दिया था, को देखकर फकीर हैदर अली और उनके परिवार ने भी माना कि अपने पिछले जन्म के बेटे मुशीर अली का पुनर्जन्म नरेश के रूप में हुआ है। इस घटना के बाद से फकीर हैदर अली और उनका परिवार भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने लग गया। नाजरीन, इस पूरी घटना को भारत की फेमस फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतवान पासरिचा ने अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है कैन द माइंड सर्वाइव बियॉन्ड डेथ। इस किताब के पेज नंबर 159 से लेकर 161 तक डॉक्टर सतवान पासरिचा ने इस घटना का उल्लेख किया है और साथ ही 1990 में पब्लिश की गई अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक बुक में भी इस घटना का वर्णन किया गया है, द जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। इस बुक की PDF को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। नाजरीन, कई पुनर्जन्म केसों को अदालतों ने भी ठीक माना है और सबूतों के आधार पर उसके पिछले जन्म में की गई हत्या के आरोपी को भी सजा दी है। नाजरीन, आपने देखा कि विज्ञान और वैज्ञानिकों के अनुसार पुनर्जन्म होता है, यह सिद्ध भी हुआ। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन यानी हिंदू मजहब, सिख मजहब, जैन मजहब आदि आदि मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। इसका मतलब इस्लाम मजहब गलत साबित हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। इस्लाम मजहब बहुत ही पाक मजहब है, पर इसको सही से न समझने के कारण हमसे ये गलतियां हुई। नाजरीन, अब हम समझेंगे कि हमारे मौलाना स्कॉलर्स ने हमारे मजहब के अनुसार पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया है। हमारे साथ इन सवालों का जवाब देंगे मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद, डॉक्टर जाकिर नाइक, मोहम्मद अली मिर्जा, मौलाना तारिक जमील, एडवोकेट फैज सैयद और संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।